उपराष्ट्रपति चुनाव का शंखनाद हो चुका है और देश की दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियां अपने अपने योद्धाओं को चुनावी अखाड़े में उतार भी चुकी है। एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल और राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी सीपी राधाकृष्णन चुनौती पेश कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी पर विश्वास जताया, जो अपनी सरलता और न्यायप्रिय छवि के लिए प्रतिष्ठित हैं। दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं, पर उनकी जीवन शैली और उनकी संपत्ति में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब धन संपत्ति के तराजू पर इन दोनों दिग्गजों को तौला जाए तो किसका पलड़ा भारी रहेगा। एक और सीपी राधाकृष्णन है, जिनकी कहानी राजनीति और व्यापार की दुनिया में गढ़ी गई। उनके द्वारा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र को देखें तो उस शपथ पत्र के अनुसार, हलफनामे के अनुसार, उनकी संपत्ति कुल 67 करोड़ रुपए से अधिक है। ये कोई साधारण राशि नहीं है। उनकी चल संपत्ति ही 7 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा की है, जिसमें बैंक में जमा नकदी, बॉन्ड शेयर और बीमा पॉलिसियां सम्मिलित है। उनकी पत्नी के पास बहुत सोने हैं, आभूषण हैं, बहुमूल्य हीरे हैं, जिनका मूल्य 1.25 करोड़ रुपए से अधिक है। लेकिन राधाकृष्णन की वास्तविक वित्तीय शक्ति उनकी अचल संपत्ति में निहित है। उनके पास 44 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि और गैर कृषि भूमि है। इसके साथ ही 6 करोड़ 63 लाख रुपए की व्यावसायिक इमारतें और तिरुपुर में 1.5 करोड़ रुपए का एक भव्य आवास उनकी आर्थिक सुदृढ़ता का प्रमाण है। रोचक बात यह कि करोड़ों की संपत्ति के स्वामी होने के बावजूद उनके शपथ पत्र में किसी कार या फिर 2 पहिया वाहन का उल्लेख नहीं है। उन पर लगभग 2 करोड़ 36 लाख देनदारी है, जो उनकी कुल संपत्ति की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। वहीं दूसरी ओर हैं 79 वर्षीय बी सुदर्शन रेड्डी, जिनका परिचय उनकी संपत्ति से नहीं बल्कि न्याय और सादगीपूर्ण जीवन से है। उनका अपना संपूर्ण जीवन अदालतों और कानून के सिद्धांतों के बीच व्यतीत हुआ। उनका संबंध न किसी बड़े राजनीतिक परिवार से है और न ही किसी व्यावसायिक घराने से। कहा जाता है कि उनका परिवार कृषि पृष्ठभूमि से रहा। उनकी संपत्ति का कोई सार्वजनिक ब्यौरा भी नहीं है, लेकिन उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि उनकी पूंजी धन दौलत नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठा और यश है। न्यायाधीश और लोकायुक्त के रूप में उन्हें जो वेतन मिला, भत्ते मिले, उनकी आय का मुख्य स्रोत वही रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया गया कि उनकी संपत्ति सीपी राधाकृष्णन की तुलना में काफी कम है। यदि केवल आंकड़ों की अदालत में निर्णय सुनाया जाए तो सीपी राधाकृष्णन संपत्ति की दौड़ में बहुत आगे हैं। लेकिन ये चुनाव केवल धन का नहीं बल्कि दो भिन्न जीवन दर्शनों का भी है। एक और राजनीति की वो दुनिया जहां सत्ता और संपत्ति साथ साथ चलते हैं, तो दूसरी तरफ न्याय का वो मंदिर जहां सरलता और ईमानदारी को सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव की इस जंग को कौन जीतता है। संपत्ति की जंग की बात है तो वहां पर सीपी राधाकृष्णन बहुत आगे हैं। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.